हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आप किस तरीके से बहुत ही जल्दी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। ये मेथड से आपको मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा वो स्टॉक की लिस्ट हासिल करने में। सो गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर फॉलो करते हैं कि मुझे जैसे मेरा पी रेशियो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए या 20 से कम होना चाहिए, या कंपनी का मार्केट कैप 1000 से 10,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, या नेट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कम से कम एटलीस्ट इतने % हो। उसी तरीके से हम अगर स्विंग ट्रेड भी करते हैं तो हम कोई ना कोई टेक्निकल पैरामीटर फॉलो करते हैं, जैसे कि RSI 50 या 60 के ऊपर होना चाहिए, या सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट होना चाहिए, बॉलिंजर बैंड्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया पे बेस्ड हम स्टॉक किस तरीके से बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा चार्ट इंक की वेबसाइट। ये चार्ट इंक की वेबसाइट का होम पेज है, आप देख सकते हैं। आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे, चार्ट इंक वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे गूगल साइन इन मांग सकते हैं, उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, ये जो स्क्रीनर सेक्शन है इसमें क्रिएट स्कैन पे जाना है। यहाँ पे एक नया स्कैन बनाएंगे, तो मैं क्रिएट स्कैन पे गया। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस साइन दिखा रहा है वहाँ पे मैं एक अपना क्राइटेरिया ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, बाय चांस गाइज मुझे वो स्टॉक चाहिए जो अपने 200 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे करना है कैंडल का जो क्लोज है, लास्ट डे कैंडल का क्लोज शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, बड़ा होना चाहिए किससे, EMA से। सो यहाँ पे मैंने टाइप किया EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे डेली ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे डेली मूविंग एवरेज ही यूज़ करना है डेली, और ये भी क्लोज ही है तो करेक्ट है मेरी कंडीशन के हिसाब से कि मूविंग एवरेज भी कैंडल के क्लोज होने के बाद काउंट हो रहा है। यहाँ पर 20 सिलेक्टेड है गाइस, मतलब 20 डेज मूविंग एवरेज। मैं इसको कर दूंगा 200। ओके, सो ये मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया। जो कैंडल का डेली क्लोज है शुड बी ग्रेटर देन मूविंग एवरेज डेली EMA विच इज़ ऑफ 200 डेज। सो यहाँ पे मैं एक रन स्कैन करूँगा तो आप देखेंगे ये जो स्टॉक्स हैं ये सब वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। ये सब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वाले स्टॉक्स हैं, और यहाँ पर टोटल 1502 स्टॉक्स हैं। सो गाइस, 1502 स्टॉक्स। अब मुझे स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक ढूंढना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि गाइस मैं रोज़ इन 1502 स्टॉक्स का चार्ट देख पाऊँ। तो यहाँ पर मैं एक और क्राइटेरिया ऐड करना चाहूँगा। सो ये जो ब्लू साइन है, ब्लू सिंबल है, यहाँ से मैं अपना फ़िल्टर डुप्लीकेट कर दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये करना है कि मुझे वो स्टॉक भी चाहिए जो अपने 50 डेज़ और 200 डेज़ मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो सिर्फ मैं 200 में जाकर यहाँ 50 नंबर डाल दूँगा। अब मैं एक बार रन स्कैन करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने स्टॉक्स बचे गाइस। अब 738 स्टॉक्स बचे हैं, पर 738 भी अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं। और अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, अब बाय चांस मैं कोई इसमें फंडामेंटल पैरामीटर ऐड करना चाहूँ, तो एक काम करते हैं गाइस, मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिनका मार्केट कैप, ओके मार्केट कैप यहाँ में, ठीक है, ये मार्केट कैप आ गया, शुड बी ग्रेटर देन 1000 से 10,000 करोड़ के बीच के मुझे स्टॉक्स चाहिए, मतलब जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा और 10,000 करोड़ से कम हो। तो नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार 1000, ओके, ये 1000। सो शुड बी ग्रेटर देन 1000। अब मेरे को यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूँगा, फिर से फ़िल्टर मार्केट कैप। अब ग्रेटर देन की जगह गाइस मैं यहाँ पे टाइप उसमें करूँगा लेस देन और लेस देन इक्वल टू, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू में वो वाले स्टॉक भी आ जाएंगे जो 10,000 करोड़ एग्जैक्ट जिनका मार्केट कैप होगा, और लेस देन में 10,000 करोड़ से कम के। तो लेस देन जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, मुझे इसको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे 1000 में जाके मैंने एक और ज़ीरो जोड़ दिया, अब 10,000। अब मैं एक बार रन स्कैन करके देखता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने स्टॉक्स बचे गाइस, अब मेरे पास 236 स्टॉक्स बचे। सो 236 स्टॉक्स, ठीक है, मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे शायद 1 घंटा लगे फटाफट चार्ट्स देखने में। लेकिन अब मैं ये इंश्योर कैसे करूँ कि ये जो डेटा मेरे पास आया है वो सही है, तो उसके लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पहले तो हम किसी स्टॉक का नाम लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ screener.in की वेबसाइट पे, screener.in, ओके। सो ये ओपन हो रही है वेबसाइट। अब मुझे देखना है इलेक्ट्रॉनिक्स
मार्ट इंडिया, ये आ गया स्टॉक। अब इसमें मैं मार्केट कैप देखता हूँ 6,000 करोड़ के आसपास का हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, 1000 से 10,000 करोड़ का मार्केट कैप के बीच में। लेकिन अब इसका हम एक बार टेक्निकल वाला पार्ट भी देख लेते कि सो गाइस, टेक्निकल पैरामीटर्स यूज़ करने के लिए मैं अपना अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, जहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे। सो यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम डालता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया। ओके, सो गाइज़, ये पर्पल वाला मेरा 50 डेज़ मूविंग एवरेज है और ये ऑरेंज वाला 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं कैंडल दोनों के ऊपर है, तो हमें जो डेटा मिला है वो सही है। आपके उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मैं एक और स्टॉक चेक कर लेता हूँ। सो कोई इजी नाम हो, रेमको इंडस्ट्रीज़। सो रेमको इंडस्ट्रीज़ को मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, रेमको इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैंडल दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसका मार्केट कैप भी देख लेते हैं। रेमको इंडस्ट्रीज़ मार्केट कैप 1711 करोड़। सो हमारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। अब ये पूरी लिस्ट मुझे चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा? यहाँ पे गाइज़ ये ऑप्शन दिख रहा है कॉपी। हमें गाइज़ मैं कॉपी नहीं करूँगा, मुझे इसकी एक्सेल फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ एक्सेल फाइल पे क्लिक करूँगा। और गाइज़ उसके पहले अगर आप ये स्कैन रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप यहाँ सेव स्कैन पर जाकर ये स्कैनर सेव ज़रूर कर सकते हैं। एक स्कैनर का आप नाम रख लीजिए और डिस्क्रिप्शन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है कुछ, और सबमिट कर दीजिए। तो ये जो आपका स्कैन होगा वो सेव हो जाएगा। और फिर जब भी आप ये स्कैन्स में जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ स्कैन्स में, तो मैंने जो जो स्कैनर सेव करके रखे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और जैसे पिवट मंथली सपोर्ट, तो यहाँ पर मेरे वो स्कैनर के स्टॉक्स ओपन हो जाएंगे। अब गाइस, जो मैंने एक्सेल फाइल डाउनलोड करी है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ डाउनलोड्स में वो आ गई होगी। सो ये रही वो एक्सेल फाइल। अब हमें इसको ट्रेडिंग व्यू में कैसे ले जाना है उसके लिए। सो गाइस, यहाँ पे मुझे बाकी कॉलम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये जो सिंबल वाला कॉलम है ये मेरे काम का है। तो यहाँ पर मैं एक पहले मुझे चीज़ करनी पड़ेगी, हमें ये सारे सिंबल्स के आगे कॉमा चाहिए, तभी हम ट्रेडिंग व्यू में एक साथ इन्हें पेस्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक्सेल का एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो कि है कॉन्केटनेट। तो कॉन्केटनेट, फिर ये सिंबल सेलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बीच में एक कॉमा और ब्रैकेट और क्लोज। तो आप देखेंगे कृष्णा के बाजू में कॉमा आ गया। इसी तरह मैं सारे सिंबल्स पे कर दूंगा। अब स्टॉक्स के ट्रेडिंग व्यू पोर्टल में हम एक बार में 100 स्टॉक्स कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के पूरी लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ टिल 100 सिंबल्स। सो ये 100 सिंबल्स मैंने कॉपी कर लिए और अब मैं अपने अपस्टॉक्स पोर्टल में इसको पेस्ट करूँगा। सो गाइस, ये लिस्ट है और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये हो जाएंगे पेस्ट, कुछ सेकंड्स लेगा। और इस तरीके से गाइज अब मैं फटाक से ये जो लिस्ट है थोड़े टाइम में कवर कर सकता हूँ। सो गाइज, इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको अगर एक और कोई क्राइटेरिया ऐड करके बताऊँ तो फॉर एग्जांपल कि पीई रेशियो का हम देखते हैं। अगर आपको पीई रेशियो के बेसिस पे स्टॉक्स फाइंड करने हैं तो पीई रेशियो, अब मान लीजिए मुझे 10 से 20 के पीई रेशियो वाले स्टॉक्स चाहिए। तो पीई रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर देन, और यहाँ पे नंबर में मैं चले जाता हूँ 10। उसके बाद एक और क्राइटेरिया मैं ऐड करूँगा, ये मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ से फिल्टर, और यहाँ पे जाके मैं लेस देन यूज़ कर लूँगा और नंबर में मैं चला जाऊँगा 20। सो रन स्कैन। और गाइस, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। सो ये आ गई स्टॉक्स की लिस्ट। अब मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसका हम पी रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। सो मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये देखिए इसका 12 का पी रेशियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो गाइस, टिल देन बाय एंड थैंक यू।